हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 आपका ज्योग्राफी का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज का है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करते हैं, या कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा रहती है तो कहीं कम रहती है। तो रीजंस हैं ये। सबसे पहले हमारा जो रीज़न है वो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो हमारा सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टोपोग्राफी है, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। और इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है स्थलाकृति। इसको हिंदी में स्थलाकृति बोलते हैं। स्थलाकृति मतलब हुआ, स्थल मतलब हो गया ज़मीन, और आकृति मतलब हो गया उसकी शेप। तो यानी कि लैंड की जो शेप है उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, कि जो लैंड है हमारी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी शेप है। कहीं पर माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन है। तो जो लोग हैं वो अक्सर प्रेफर करते हैं ऐसी जगह पर जो मैदानी इलाके हैं, जैसे कि मैदान वगैरह हैं, रिवर वैलीज, या जो रिवर बैंक्स वगैरह हैं, जो रिवर के आसपास वाले जो एरिया प्लेन एरियाज है वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेदर देन माउंटेन और प्लेट्यूज के बजाय। यानी कि वो माउंटेन और प्लेट्यूज में कम रहना पसंद करते हैं, उसके बजाय वो लोग प्लेन एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो आसानी से वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। ये जो एरियाज हैं वो फार्मिंग के लिए सुटेबल होते हैं। फार्मिंग मीन्स खेती के लिए योग्य होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए सुटेबल होते हैं। एंड सर्विसेज एक्टिविटीज़, और सर्विस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सुटेबल होते हैं। तो यानी वो जहाँ पर वो लोग आसानी से फार्मिंग कर सकें, या इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें, या सर्विसेज एक्टिविटीज़, जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें, तो ऐसी जगह पर वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्लेन एरियाज़ के अंदर आसानी से हो जाती हैं। तो जो गंगा प्लेन है ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो है आपका गंगा प्लेन। और वहीं अगर हम देखें माउंटेन्स जैसे कि एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयस, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। देन फिर आता है आपका क्लाइमेट। जो लोग हैं अक्सर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वाली जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड हो, ऐसी जगह या ऐसे क्लाइमेट वाले एरियाज़ के अंदर रहने से रहना अवॉइड करते हैं। अवॉइड मतलब होता है उससे बचते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरिया से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है या कोल्ड होती है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गए, या पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। देन फिर आता है सॉइल। फर्टाइल सॉइल ये प्रोवाइड करती है सूटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए। और इसीलिए फर्टाइल प्लेन एरियाज़ के अंदर, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है इंडिया के अंदर, या हुआंग हो, चांगजियांग ये चाइना के अंदर है, एंड द नाइल ये इजिप्ट के अंदर है। ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, फर्टाइल है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। देन फिर आता है आपका वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर द फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। पीपल ऐसे एरियाज़ के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ आसानी से उनको फ्रेश वाटर मिल जाए। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, और इसी वजह से जो रिवर वैली है वर्ल्ड की वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। वाइल्ड डेजर्ट एंड स्पार्स पॉपुलेशन। डेजर्ट और स्पार्स पॉपुलेशन, डेजर्ट एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम पाई जाती है अगर हम देखें, और रिवर वैली एरियाज है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। देन फिर आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ मिनरल डिपॉजिट्स ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है।
जैसे कि डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका के अंदर, और ऑयल इन मिडिल ईस्ट, यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं। तो ये तो था मिनरल से रिलेटेड, जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। देन फिर आता है आपका सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, ऐसा एरिया जहाँ पर अच्छे से उनको रहने के लिए मिल जाए, या एजुकेशन मिल जाए, या हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह हो, ऐसी जगह पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है। यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे उनकी हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आसानी से मिल जाए, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि पूना। देन फिर आते हैं आपके कल्चरल। तो कल्चर के अंदर प्लेसेस विद रिलीजन, ऐसी जगह जहाँ पर कि जहाँ जो धर्म से रिलेटेड मानी जाती है जगह, या कल्चरल जिसका अपना ही सांस्कृतिक इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है उसकी इम्पॉर्टेंस या महत्व हो, ऐसी जो जगह हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि कल्चर से रिलेटेड हैं और यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। देन फिर आता है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है आर्थिक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इन एरियाज से। ऐसे ही ओसाका जगह है जापान के अंदर, और मुंबई जो है इंडिया के अंदर है। ये दो ऐसी जगह हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं। देन फिर है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि लोगों की उम्र कितनी है, उसकी जो जीवन की जो एज है वो कितनी है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। तो ये वो एज है या वो नंबर ऑफ ईयर्स है जो जितना कि लोग जीना चाहते हैं या जीने की उम्मीद रखते हैं। देन फिर आता है आपका पॉपुलेशन चेंज। ये पॉपुलेशन चेंज आपका वैसे हटा दिया गया है बोर्ड के अंदर, लेकिन इसमें मैं थोड़ा मेन बातें हैं जो बता देती हूँ कि जो पॉपुलेशन चेंज है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। एक होता है बर्थ रेट, दूसरा होता है डेथ रेट, और तीसरा होता है माइग्रेशन। तो फर्स्ट जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट मीन्स क्या होता है कि बर्थ रेट, इसमें बर्थ यूजली मेजर्ड, और जो बर्थ है वो मेज़र किया जाता है बर्थ रेट के अंदर। दैट इज़ नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, मतलब कितने लोग जिंदा हैं पर, मतलब कितने लोगों ने जन्म लिया है 1000 पीपल पर, तो उनको जिंदा जो बर्थ है या जिंदा जन्म जो लोग बच्चों ने लिया है 1000 पीपल पर, उनको हम बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट अगर हम देखें तो यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। डेथ को हम डेथ रेट से मेजर करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 पीपल, कि पर 1000 पीपल पे कितने लोगों की मौत हुई है, तो ये डेथ रेट बताता है। तो ये मेजरमेंट का तरीका है। बर्थ रेट को मेजर करने के लिए आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ एन एरिया, या तो उस एरिया के अंदर वो घूमते हैं या फिर एरिया से बाहर चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं। और जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है, ये डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, क्योंकि बर्थ और डेथ दोनों ही नेचुरल प्राकृतिक रूप है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज इन वर्ल्ड ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप ये तराजू देखेंगे तो इसमें ये क्या जो पिक्चर है क्या शो कर रही है कि बर्थ रेट है वो क्या हो रहा है, कम। बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो रहा है और डेथ रेट हो रही है कम। तो जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। और इसमें क्या दिखा रहे हैं कि बर्थ रेट भी स्टेबल है और डेथ रेट भी स्टेबल है। जब दोनों ही चीज़ें सेम है
तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी रहेगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन होगा। देन एक तरफ आप देखेंगे इसमें पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, यानी कि डेथ रेट क्या है वो डेथ रेट बढ़ गया है और बर्थ रेट कम हो रहा है। तो अगर बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट बढ़ेगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। फिर इसमें हम पढ़ेंगे ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन में क्या अंतर होता है। तो जो ई माइग्रेशन, देखो कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर माइग्रेशन चलता रहता है और माइग्रेशन पर ही डिपेंड होता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन जो बदलता करता है वो माइग्रेशन भी उसका एक मेन रीज़न है बर्थ रेट और डेथ रेट के बाद। और जो लोग हैं वो अपनी कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर मूव करते हैं। तो जब लोग अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसको ई माइग्रेंट कहते हैं। और जब बाहर से जब लोग कंट्री के अंदर आते हैं उसको इमाइग्रेंट्स कहते हैं। तो ई माइग्रेंट मतलब कि कंट्री से बाहर जाना, इमाइग्रेंट मतलब कि कंट्री के बाहर से कंट्री के अंदर आना, दूसरे लोगों का बाहर से अराइव करना कंट्री में, तो उसको इमाइग्रेंट बोलते हैं। ये इसमें ग्लोसरी में इसकी डेफिनेशन दे दी है इन्होंने कि इमाइग्रेशन क्या होता है, व्हेन अ पर्सन एंटर अ न्यू कंट्री, जब किसी नई कंट्री में एंटर करता है पर्सन उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। और ई माइग्रेशन मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़ता है तो उसे ई माइग्रेशन कहा जाता है। देन फिर आता है आपका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज कैसे बदलाव आ रहा है वो इसमें बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अलग अलग पाया जाता है। वेरी मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग पाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्दो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हालांकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। नॉट ओनली कंट्रीज, न केवल कंट्री के अंदर इसकी ग्रोथ रेट को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। नॉट ऑल कंट्रीज, सारी कंट्री के अंदर एक जैसा ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है। कुछ कंट्री जैसे कि केन्या है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है, हाई हो गया। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कहाँ पर है, केन्या के अंदर है। क्यों है हाई, इसका कारण ये है कि हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी हाई है, दोनों चीज़ें हाई हैं, इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है। उसका रीज़न उन्होंने दे दिया कि इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो रही है। और जो डेथ रेट है, जो हेल्थ केयर है वो तो इम्प्रूव हो रही है और जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। और जो बर्थ रेट है वो स्टिल हाई, जो बर्थ रेट है वो बढ़ा हुआ है अभी भी, इस वजह से जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी हुई है। और वैसे अगर हम दूसरी कंट्री लेंगे यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है, मतलब कि बहुत कम तेज़ी से बढ़ रहा है, स्लो है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर काम है, लो डेथ रेट है एंड लो बर्थ रेट है। तो ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया, किस प्रकार से पॉपुलेशन बदल रही है। और ये नीचे वाला जो टॉपिक है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, वो इस साल आपके इंक्लूड नहीं किया गया बोर्ड के अंदर, तो इसको पढ़ाएंगे नहीं, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो जितना मैंने पढ़ाया आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।